सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखने जा रहे हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होती है और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड में कैसे यूज़ करते हैं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक बहुत यूज़ होने वाली एक हुक है जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करती है बिल्ट इन। हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक के अल्टरनेटिव रिडक्स है, फ्लक्स है, लेकिन यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की अभी भी प्योरिटी सबसे ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक या कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज़ कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सेम है जैसे वर्किंग की जाती है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक मेन ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है जहाँ पे सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे हमने पिछली वीडियोस में एक रिएक्ट के पूरे प्रोजेक्ट में देखा था कि हम यूज़ आईडी, यूज़ रिड्यूसर हुक जो है वो एक पूरे ऐप डॉट जेएस में कॉल आउट कर रहे थे। अब ऐप डॉट जेएस में लेट्स सपोज मैंने ऐप डॉट जेएस से एक डाटा एक ऐसे कंपोनेंट को देना है जो कि एक मेरे सब कंपोनेंट का भी सब कंपोनेंट है। लेट्स सपोज एक मेरे पास ऐप डॉट जेएस है और उसके अंदर मैंने यूज़ आईडी या यूज़ कंटेंट के नाम से या फिर कंटेंट का एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। अब उसके अंदर मैं ब्लॉग के कंपोनेंट को कॉल आउट कर रहा हूँ। अब उसके अंदर भी एक और कंपोनेंट है ब्लॉग पोस्ट के नाम से। तो इधर मुझे अगर तो डाटा एप्लीकेशन या ऐप डॉट जेएस से प्रोवाइड करना है, पहले मैं उस डाटा को कंटेंट के जो कंपोनेंट है वहाँ प्रोवाइड करूँगा, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग के कंपोनेंट में प्रोवाइड करूँगा, फिर मैं ब्लॉग पोस्ट के कंपोनेंट में प्रोवाइड कर सकूँगा। तो ये हमारे पास प्रॉप ड्रिलिंग आती है कि एक पेरेंट कंपोनेंट से आप चाइल्ड कंपोनेंट को आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसको प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये प्रोवाइड करता है कि हम एक ऐप डॉट जेएस है। अब ऐप डॉट जेएस में हम एक प्रोवाइडर बना देते हैं, एक प्रोवाइडर बना देते हैं जिस प्रोवाइडर से हम बार बार वो डाटा अचीव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ऐप डॉट जेएस यहाँ पे एक कंपोनेंट जो मेन कंपोनेंट है उसमें हमने एक प्रोवाइडर बनाया। प्रोवाइडर क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि प्रोवाइडर की कहानी क्या है। हमारे पास वो प्रोवाइडर हम यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में बना देते हैं और चाहे हमारे पास ब्लॉग पोस्ट वाले कंपोनेंट को डाटा चाहिए हो या ब्लॉग के कंपोनेंट को चाहिए हो, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइडर को कॉल करके वो डाटा ले सकते हैं। हमें एप्लीकेशन से कंटेंट वाले कंपोनेंट में, फिर कंटेंट वाले ब्लॉग के और फिर ब्लॉग से ब्लॉग पोस्ट के कंपोनेंट को डाटा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सारा सिनेरियो थ्योरेटिकली अभी हमने देखा है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई या कॉन्टेक्स्ट हुक जो है हमारे पास वो क्या हमें प्रॉब्लम सॉल्व करती है। चलिए अब हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि हम यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को कैसे यूज़ करने वाले हैं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को हम बेसिकली एक पेरेंट के तौर पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को एक कंपोनेंट में बना के रख लेंगे और कंपोनेंट के अंदर हम ना वो डाटा जो हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को पास आउट करना है ना, वो यहाँ पे हम बना के एक दफ़ा रख लेंगे और यहाँ पे वो डाटा हम एलोकेट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी, हम इसके अंदर 1 लिख देते हैं। उसके बाद स्टेप 1 हमारे पास ये आएगा। उसके बाद ये डाटा जो है, ये डाटा ये जो डाटा है ये यहाँ पे जाएगा एक पेरेंट कंपोनेंट पे जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को आप रेंडर करवा रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट कंपोनेंट है उसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक चाइल्ड का कंपोनेंट बना हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ना हमारे पास जो चाइल्ड का कंपोनेंट है वो उसके अंदर भी एक सब चाइल्ड का कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है।
मतलब कि हायरार्की ये बनी हुई है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक पेरेंट का कंपोनेंट है। यहाँ पे पेरेंट का हम कंपोनेंट लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पेरेंट का कंपोनेंट आता है कि नहीं आता। 5 hours later. हमारे पास एक आता है यहाँ पे पेरेंट का कंपोनेंट। उसके साथ साथ फिर हमारे पास आता है यहाँ पे एक जो ये चाइल्ड का कंपोनेंट है वो हमारे पास आता है। फिर उसके अंदर हमारे पास ये वाले चाइल्ड का कंपोनेंट आता है। तो हमारे पास हायरार्की कहाँ पे आ रही है, एक पेरेंट का कंपोनेंट है, उसके बाद ये चाइल्ड का कंपोनेंट है और इस चाइल्ड के कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ये चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि हमने डाटा को पास कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास हम एक पे अलग बना के एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट में हम रख लेंगे, वो हमारे पास एक अलग फ़ाइल में ये पड़ा होगा। अब ये अलग फ़ाइल में पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट में कॉल करेंगे। पेरेंट कंपोनेंट के जो भी हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है, यहाँ पे वो सब चाइल्ड है पेरेंट कंपोनेंट का, तो हम यहाँ पे इसको रैप कर देंगे। हम कैसे रैप करेंगे, लेट्स सपोज हमने कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक कंपोनेंट बनाया था, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करके हम यहाँ पे उसे रैप कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे ना इस कम्प्लीटली इस सारे कोड को, ये जो हमारे पास चाइल्ड का अवेलेबल है, इस कोड को उठाएंगे और यहाँ पे इस के दरमियान में हम यहाँ पे इसको रख देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये रैप आउट हो गया है। अब इसके बाद हमने डाटा कैसे लेना है। अब यहाँ पे हमने जब भी चाइल्ड में डाटा लेना है तो हमारे पास जो चाइल्ड होगा वो पेरेंट को कॉल नहीं करेगा। हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड जो है वो पेरेंट को कॉल नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेगा। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास एक स्टोरेज एरिया ही है जहाँ पे हम सारे डाटा को रखेंगे और इस स्टोरेज एरिया से हमारे पास जो भी कंपोनेंट होगा, चाहे वो इसका पेरेंट हो या ना हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वो प्रोवाइडर के अंदर ज़रूर सम अप होना चाहिए। अब हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर अगर तो ये कोई भी कंपोनेंट सम अप हुआ रैप हुआ है तो वो हमारे पास यहाँ से कॉन्टेक्स्ट से वो डाटा ले सकता है। तो हमारे पास ये हायरार्की चलेगी कि हमारे पास सबसे पहले पेरेंट के अंदर हमने ये प्रोवाइडर के अंदर इन सारे कंपोनेंट्स को रैप आउट कर दिया है और वो कंपोनेंट लेट्स सपोज चाइल्ड का कंपोनेंट 2 है, वो डाटा भी इससे लेगा, चाइल्ड भी हमारे पास इससे ही लेगा। अब इसके अलावा हमारे पास अगर तो एक और या दो और हमारे पास फिर से आ जाते हैं तो हम यहाँ पे ये कंपोनेंट जो कंपोनेंट 3 होगा, लेट्स सपोज वो कंपोनेंट 3 भी हमारे पास डाटा किससे लेगा, वो कंपोनेंट 3 भी हमारे पास डाटा इससे ही लेगा। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक यहाँ पे हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब देखते हैं कोड की स्क्रीन पे जाके कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को एक जर्नल मेथड में कैसे यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को यहाँ पे कैसे यूटिलाइज़ करना है। ये सारा कोड जो भी हम लिखेंगे, हमारे पास इस सीरीज़ का सारा कोड आपके पास गिटहब में अवेलेबल होगा। गिटहब की रिपो की लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, उसे आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपको पता है हमने यूज़ कॉलबैक, यूज़ आईडी, यूज़ मेमो और यूज़ रिड्यूसर को हमने चेकआउट कर लिया है इस प्लेलिस्ट में। अब हम चेकआउट करने जा रहे हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को। अब देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं। इसके लिए हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमें बनाना पड़ता है। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक बिल्कुल सेम है, स्लाइटली सा डिफरेंस है, उसको हम ज़रूर चेकआउट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट के नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हम इसका नाम रखते हैं लेट्स सपोज यूज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से हम यहाँ पे बना लेते हैं। रिएक्ट का कोड भी यूज़ करेंगे तो हम JSX कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस कंपोनेंट हम एक्चुअली ये बना लें और इसको हम यूज़ करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, RAFCE करते हैं ताकि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो बन जाए।
हमारे पास अब इसके साथ साथ हमारे पास एक चीज़ हम बनाते हैं, हम एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको हम ऐसे यूटिलाइज़ नहीं करते। अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाने का सबसे पहले ऑप्शन देता है। अब उस ऑप्शन को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास क्या है और यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को बनाते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जैसे हुक मैंने आपको बताया है वो हमारे पास प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है? हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिंपली एक कंटेनर है जो कि या फिर स्टोरेज एरिया है जो हमारे पास होल्ड करता है डाटा को। जो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में आपके पास डाटा आएगा, जो डाटा आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में देना है, वो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट, एक कंटेनर के अंदर वो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है उसको हम यहाँ पे रखते हैं, और इसकी इनिशियल वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास अभी हम नल रख देते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल हम इसे नल रखते हैं अभी। अब क्या करते हैं, अब कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास बन गया, मतलब कि एक स्टोरेज एरिया जिस पे जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टोरेज एरिया में आपके पास डाटा सारा अवेलेबल होगा, और उस डाटा को हम किसी भी कंपोनेंट में जब हमने लेना है तो उस स्टोरेज एरिया से हम वो डाटा को फैच आउट करवा सकते हैं, उस डाटा को हम रिट्रीव करवा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ साथ हमने अगर तो डाटा लेना है किसी भी कंपोनेंट में तो ज़ाहिर बात है हमारे पास एक मेथड भी होना चाहिए जिससे हम डाटा को उस स्टोरेज एरिया से निकाल सकें। तो वो जो स्टोरेज एरिया से निकालने वाला मेथड है वो हमारे पास प्रोवाइडर का मेथड आता है। अब हम प्रोवाइडर एक बनाते हैं एक अलग कंपोनेंट में, क्योंकि ये हमारे पास जो प्लेलिस्ट है उसको हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड और एक एडवांस प्रोजेक्ट के कोड्स के लिए हम बना रहे हैं। तो हम ये यूटिलाइज़ करेंगे कि हमारे पास जो भी वे हम यहाँ पे यूज़ करें वो हमारे पास इंडस्ट्री में मस्ट यूज़ हो, और इंडस्ट्री में उसका एक स्केल हो जिससे आपके पास कोडिंग और ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट की जो रोल है वो आपके पास कंप्लीट होता हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ये कंपोनेंट को कैसे बनाते हैं, और कंपोनेंट जो प्रोवाइडर के लिए हम स्पेसिफिकली बना रहे हैं, प्रोवाइडर बेसिकली एक मेथड ही है जो कि हमें उस स्टोरेज से डाटा को रिट्रीव करके लेके आए और उस स्टोरेज के अंदर वो डाटा हमें रख के देगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हम यहाँ पे एक प्रोवाइडर के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। लेट्स सपोज यूज़र प्रोवाइडर के नाम से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट का, और RAFCE करते हैं ताकि हम यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दें। अब उसके साथ साथ जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है उस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को। यूज़र प्रोवाइडर के नाम से, यूज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास वो कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है, उसे हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। अब यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास प्रॉप्स हमारे पास कंपोनेंट में कभी भी एक प्रॉप मस्ट अवेलेबल होता है, और वो प्रॉप चिल्ड्रन का प्रॉप होता है जो कि हमारे पास लेट्स सपोज अगर तो मैं एक दफ़ा फिर इसको बता देता हूँ कि अगर तो मैं यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ और डिव टैग के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स सपोज साकी लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये जो साकी मैंने लिखा है वो हमारे पास एक चिल्ड्रन है इस कंपोनेंट का, इस टैग का। तो हम यहाँ पे जो भी हम चीज़ लिखेंगे वो चिल्ड्रन में अवेलेबल होगी। तो इसी तरह हमारे पास जो भी हम लेट्स सपोज ये वाला टैग यूज़ करते हैं यूज़र कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जो हमने एक कंपोनेंट बनाया है उसके अंदर हमारे पास जो भी चीज़ आएगी वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगी। हम यहाँ पे ये देखें चिल्ड्रन जो है हमारे पास, चिल्ड्रन वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम यूज़र
प्रोवाइडर जो हमारे पास कंपोनेंट है उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे, ये जो मैंने कुछ भी लिखा है वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा और वो यहाँ पे हम पास आउट कर रहे हैं किधर, यूज़र कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने उसे रैप करना है एक प्रोवाइडर के अंदर। ये बेसिकली जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं ये एक प्रोवाइडर मेथड बना रहे हैं ताकि हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ कर सकें। अब यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास एक प्रोवाइडर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। इस प्रोवाइडर को हम लेके आते हैं और प्रोवाइडर में अब हमने यहाँ पे जो जो हमें डाटा हमने देना है सब कंपोनेंट्स में, वो यहाँ पे हम डाटा को रख देते हैं। मतलब कि ये स्टोरेज एरिया जो है वो हमारे पास इस मेथड में इस पॉइंट पे आएगा। अब लेट्स सपोज हम एक बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके 2 कीज़ रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे पास आउट करके इस टेस्ट को हम लेके आते हैं। इस मेथड को चेक करते हैं कि हमारे पास ये मेथड बिल्कुल सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। रोल कर देते हैं, लेट्स सपोज एडमिन का हम रख देते हैं और उसके बाद अब हमने यहाँ पे एक दफ़ा जो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर बनाया है और यूज़ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन को रैप किया है, अब उस चिल्ड्रन को डाटा देने के अब वक्त है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू के नाम से एक प्रॉप हमारे पास अवेलेबल होता है जो कि हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। जो हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके एक कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उस कॉन्टेक्स्ट का जो वैल्यू हम देते हैं, लेट्स सपोज जो डाटा हमने देना है वो इस वैल्यू के प्रॉप्स के अंदर हमने देना है। यहाँ पे हमने यूज़र को लिख दिया और अब हम ये यूज़र को कहीं भी, अगर हम इस यूज़र प्रोवाइडर के अंदर, ये जो यूज़र प्रोवाइडर कंपोनेंट है इसके अंदर, इस टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास यूज़र जो ये ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाते हैं यूज़र प्रोफाइल के नाम से और देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है कि नहीं होती। हम यहाँ पे लेट्स सपोज एक डमी कंपोनेंट के नाम से एक फ़ोल्डर बना देते हैं। सबसे पहले मैं एक दफ़ा रीप्ले कर देता हूँ कि हमने सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट को लिया, उस कॉन्टेक्स्ट को लेने के बाद उसको क्रिएट किया यहाँ पे और उसके बाद हमने यूज़र प्रोवाइडर के अंदर गए। यूज़र प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट में हमने उस कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर हमने उस सारे चाइल्ड को रैप आउट किया जो हमारे पास यूज़र प्रोवाइडर वाले कंपोनेंट के इनमें आएगा। RAFCE तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल का जो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ है कि हमने यूज़र पर ये जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल था उससे हमने डाटा लेना है और यहाँ पे हमने यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे हम डाटा कैसे लेंगे, वो यहाँ पे ऐसे लेंगे, हमारे पास सिर्फ हमने क्या करना है, हमने ये करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने यूज़र लिखना है और उसके साथ साथ हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का जो हमारे पास हुक है उसको हमने यहाँ पे यूज़ करके हमारे पास यूज़र कॉन्टेक्स्ट जो हमने एक कंपोनेंट बनाया था उसको यहाँ पे पास आउट कर देना है। हमारे पास यहाँ पे ये प्रोवाइडर बना जहाँ पे हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल था और यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट को बनाया। अब यहाँ पे हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे डिव में लेट्स सपोज हम यूज़ कर लेते हैं h1 का टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र प्रोफाइल और उसके साथ साथ हम यहाँ पे p का टैग यूज़ करके नेम लिखते हैं और नेम के साथ साथ हम यूज़र डॉट नेम, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास यूज़र, हमने यूज़र डॉट नेम किया और यहाँ पे यूज़र डॉट नेम अवेलेबल होना चाहिए और उसके साथ साथ हमने एक p का टैग यूज़ किया और यहाँ पे एक रोल जो हमने वहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ, रोल यहाँ पे हमने जो रखा हुआ है वो यहाँ पे हम फैच आउट करवा के यहाँ पे दिखा रहे हैं।
यूज़र डॉट रोल यहाँ पे दिखाएंगे। अब सम अप हमने सारा कुछ कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम app.jsx में जाके हम यहाँ पे इस यूज़र प्रोफाइल को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यूज़र प्रोफाइल वाले जो कंपोनेंट है उसमें हम यहाँ पे यूज़ करना लगे हैं। अब इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो होल कंपोनेंट यूज़र प्रोफाइल हम यूज़ कर रहे हैं इसको हमने रैप करना है किस में, इस यूज़र प्रोवाइडर के अंदर। हमने ये यूज़र प्रोफाइल वाला हमने कंपोनेंट बनाया जहाँ पे हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया। हमने इससे पहले हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया, एक स्टोरेज एरिया को हमने यहाँ पे क्रिएट किया और उस स्टोरेज एरिया को हमने यहाँ पे डाटा दे दिया। ठीक है, अब वो डाटा हमारे पास ये है। अब उस स्टोरेज एरिया के अंदर हमने इस बाकी कंपोनेंट्स को भी रैप करना है। तो अब वो स्टोरेज एरिया को हमने जब देने हैं कंपोनेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि उस कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे रैप आउट करना है। तो हमने यूज़र प्रोवाइडर जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पे app.js में ये जो हमारे पास ये यूज़र प्रोफाइल वाला जो मेन कंपोनेंट जहाँ पे हमें डाटा चाहिए उस जगह उसको इस कंपोनेंट को हमने रैप कर देना है। अब रैप कैसे करना है, हमने यूज़र प्रोवाइडर यहाँ पे यूज़ करना है और यूज़र प्रोवाइडर को यूज़ करके हमने इसे ऐसे रैप आउट कर देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जाके कोड अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन पे कि हमारे पास जो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक यूज़ किया है वो बिल्कुल यहाँ पे सही यूज़ हुई है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल सही हमारे पास नेम भी आ रहा है और हमारे पास रोल भी आ रहा है। अब हम जाके वापस एक दफ़ा फिर डाटा को चेंज करते हैं और देखते हैं हमारे पास यूज़र प्रोवाइडर के अंदर जो हमने डाटा दिया हुआ है वो साकी और हमारे पास एडमिन है और वो बिल्कुल हमारे पास सही आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इस डाटा में लेट्स सपोज हम एक और चीज़ देते हैं, हम एक फ़ंक्शन दे देते हैं जो फ़ंक्शन हम रन करेंगे। लेट्स सपोज हम कोई भी एक फ़ंक्शन दे देते हैं जो कि गेट फंक्शन होगा, गेट का एक फ़ंक्शन है, उस फंक्शन को हम देते हैं यहाँ पे और हम यहाँ पे ये करते हैं और उसके साथ साथ हम ये एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास कंसोल लॉग करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा। वो क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग हमारे पास करेगा साकी टेक्निकल को, वो कंसोल लॉग करेगा। अब यहाँ पे यूज़र प्रोवाइडर के अंदर जाके हम यहाँ पे कॉल करते हैं, क्या कॉल करते हैं, उस यूज़र डॉट गेट वाले मेथड को यहाँ पे कॉल करते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास वो कंसोल लॉग होता है कि नहीं होता। यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सही है, हमारे पास साकी टेक्निकल जो है वो कंसोल लॉग हो रहा है। तो आज हमने देखा कि टेक्स्ट हुक को कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक की हमारे पास प्रीमिसेस क्या है। हम एक दफ़ा फिर से रीकैप कर लेते हैं कि हमने क्या किया इस वीडियो में, ताकि हमारे पास यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का एक ब्रीफ सिनेरियो हमारे पास समझ आ जाए। हमारे पास हमने सबसे पहले एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट को बनाया। हमारे पास एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के नाम से हमारे पास जो रिएक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट बनाने का। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमारे पास एक स्टोरेज एरिया ही है जहाँ पे हम सारे अपने कंपोनेंट्स को रखते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट को बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। उसके साथ फिर हमने एक प्रोवाइडर जहाँ पे हमने लेट्स सपोज एक स्टोरेज एरिया में हमारे पास डाटा तो पड़ा हुआ है, हमने उसमें डाटा को लेके जाना है और उस डाटा को लेके आना है किसी कंपोनेंट में। तो उसके लिए हमने एक प्रोवाइडर का कंपोनेंट बनाया। अब उस प्रोवाइडर के कंपोनेंट में हमने एक प्रॉप्स लिया जो कि हमारे पास हमेशा हर कंपोनेंट में, डायरेक्ट के हर कंपोनेंट में अवेलेबल होता है। वो सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए नहीं है, हर कंपोनेंट में वो अवेलेबल होगा। वो ये है कि हमारे पास वो चिल्ड्रन का एक प्रॉप हमारे पास अवेलेबल होगा। चिल्ड्रन का प्रॉप्स क्या है, ये चीज़ है कि अगर तो मैं यूज़र प्रोवाइडर, ये वाला जो यूज़र प्रोवाइडर कंपोनेंट है उसको रैप आउट करता हूँ
यहाँ पे मैं यूज़र प्रोवाइडर लिखता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, लेट्स सपोज कुछ भी लिख देता हूँ, तो हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा होगा वो हमारे पास इस प्रॉप्स में अवेलेबल होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉप्स हमने लिया, वो चिल्ड्रन का प्रॉप्स था, और उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था, इस कॉन्टेक्स्ट को हमने ये वैल्यू दी, ये डाटा दिया इस कॉन्टेक्स्ट को, और उसके साथ साथ फिर हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पे वो चिल्ड्रन जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होना था, उस चिल्ड्रन को हम यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे हमने उस चिल्ड्रन को यूज़ किया। उसके बाद हमने उस कंपोनेंट में जाना है जिस कंपोनेंट में हमने इस डाटा को यूज़ करना है, यूज़र के डाटा को यूज़ करना है। अब उस कंपोनेंट में गए सिर्फ हमने यहाँ पे एक ये लाइन लिखनी है, और उसके बाद उस डाटा को हमने, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास आउट किया हुआ है वैल्यू के अंदर, तो वैल्यू के अंदर हमारे पास यूज़र के अंदर हमारे पास नेम अवेलेबल है, रोल अवेलेबल है, और एक फ़ंक्शन हमने गेट का फंक्शन बनाया हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मेन कंपोनेंट जो हमारे पास app.js का कंपोनेंट है उसमें जाना है, और उसके बाद हमने ये जो यूज़र प्रोवाइडर है, यूज़र प्रोवाइडर जो हमारे पास ये बेसिकली होल हमने किया था, ये पूरा कंपोनेंट जो है उसके अंदर हमने उन कंपोनेंट्स को रैप आउट करना है जिस कंपोनेंट्स में हमारे पास डाटा हमें चाहिए। उन कंपोनेंट्स को हमने रैप आउट किया और हमारे पास बिल्कुल डिज़ायर रिज़ल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा